सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हम आपको ऑटोकैड की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे आपको नोट्स आप देख सकते हैं और इसी के साथ हम जो है आपको जो कमांड्स हैं उनको प्रैक्टिकल भी आपको कैड पे करके बताएंगे। सो आज इसका हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम आपको पॉलीलाइन, पी एडिट कमांड, एक्सप्लोड और रेक्टेंगल बनाना, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, मिरर एंड रिवीजन क्लाउड, इन कमांड्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे। सो जो फर्स्ट कमांड है हमारी पॉलीलाइन, जिससे हम पीआई कमांड से आपके ऑटोकैड के अंदर आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अ पॉलीलाइन इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्रिएटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आप लाइन कमांड यूज करते हैं तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं एक लाइन के बाद, तो दोनों लाइन एक कनेक्टेड नहीं होगी, दोनों एक अलग एलिमेंट उसके अंदर कैड के अंदर क्रिएट होंगे। सो जब भी आप पिक करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बताएगा लाइंस, लेकिन जब आप पॉलीलाइन बनाते हैं तो आप एक कनेक्टेड लूप बना सकते हैं और वो पूरा एक सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा। आप देखिए पीएल कमांड हमने डिफरेंट एंगल पर चेंज करके लाइंस यहाँ पर क्रिएट करिए, तो पूरा जो सेगमेंट है वो एक पॉलीलाइन हमारा कहलाता है। इसी के साथ आप जो है पॉलीलाइन के अंदर आर्क का भी यूज कर सकते हैं। आप जो है पॉलीलाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको पीएल कमांड आपको रखनी है और आप देखिए आप जो कमांड बार है उसमें आप आर्क चूज करेंगे तो जो है आप आर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है पॉलीलाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं। सो ये जो है हमारी पॉलीलाइन कमांड है जो कि बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में। इसी के साथ अगर आपने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर ली है, अगर आपने पीएल कमांड का यूज़ नहीं किया है, आपने एक कमांड का यूज़ करके आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो आप उसे भी पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्वाइन कमांड का यूज़ करना होगा। ये देखिए आप, द ज्वाइन कमांड विल ज्वाइन द लाइंस टू पॉलीलाइन इफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज ए स्प्लाइन, लाइन और एन आर्क एंड प्रॉम्प्ट टू मेक एज पॉलीलाइन। सो अगर लाइन आपने या फिर आर्क और स्प्लाइन का यूज करके अगर आपने कुछ भी ड्रॉ किया है और आप उसे पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वह आप जो है ज्वाइन कमांड का यूज कर कर उन सेगमेंट को पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने 4 इंडिपेंडेंट लाइंस ड्रॉ करी है। अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 4 हमें टोटल प्रॉपर्टीज के अंदर एलिमेंट बताएगा, बट अगर हम ज्वाइन कमांड का यूज करके अगर हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं पॉलीलाइन के अंदर, तो ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज बार में अब पॉलीलाइन आपको शो हो रहा है। सो ये है हमारा ज्वाइन कमांड का यूज। किसी भी लाइन, आर्क एंड स्प्लाइन की जो भी हमारी एलिमेंट्स होंगे उनको हम ज्वाइन कमांड को यूज करके पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट कमांड है एक्सप्लोड। सिंपली जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं ऑटोकैड के अंदर, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपको ब्रेक करना है तो आप एक्सप्लोड कमांड का यूज कर सकते हैं। और एक्सप्लोड जैसा कि अगर आपने कोई पॉलीलाइन है तो पॉलीलाइन पे भी आप एक्सप्लोड कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमने लाइंस बनाई थी 4, उन 4 लाइंस को हमने एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया था। अगर हम वापस बैक टू लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली उस पूरे सेगमेंट को पकड़कर एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे और वो इंडिविजुअल जो हमने लाइंस ड्रॉ करी थी उसके अंदर वापस कन्वर्ट हो जाएगा सेगमेंट। तो ये कमांड यूज हुई हमारी एक्सप्लोड। इसी के साथ अगर आप जो है आपने पीछे कोई ब्लॉक यूज किया है आपके कैड के अंदर, तो ब्लॉक को भी अगर आप उसकी जो कंपोनेंट है उसमें वापस एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो कमांड आप एक्सप्लोड यूज कर सकते हैं। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया सिंपल, और दोनों को सेलेक्ट करके ब्लॉक कमांड से एक ब्लॉक क्रिएट किया। अभी एक हमारा ब्लॉक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारा एक रेक्टेंगल और सर्कल सिंपल एंटिटी नहीं रही थी, और जैसे ही हमने एक्सप्लोड कमांड यूज करी वापस रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज वो हमारा एक प्रॉपर ब्लॉक था। नेक्स्ट कमांड हमारी रहने वाली है पॉलीगन, जिसकी कमांड हमारी POL रहेगा। और पॉलीगन एक आप जो है रेविट में ऑटोकैड में जब भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 2 मेथड मिलेगा। या तो आप सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, या जो है सर्कल के इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन जब भी आप कमांड रखेंगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स इसमें एंटर करनी होगी कि आप कितनी साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं।
5, 6, 7 एज पर योर नीड, 5 फॉर पेंटागन, 6 हेक्सागन, ऐसे करके जितने भी आपको साइड्स चाहिए पॉलीगॉन की, वो पॉलीगॉन की साइड्स आपको एंटर करनी होगी और सिंपली देन आपको सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड के हिसाब से आपको कमांड देनी होगी। C फॉर सर्कमस्क्राइब्ड, I फॉर इंस्क्राइब्ड जो है पॉलीगॉन आपका ड्रॉ होगा एक सर्कल के रेफरेंस में। और जब आप साइड्स डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सिंपली जो सर्कल होगा जिसके रेफरेंस में हमारा पॉलीगॉन ड्रॉ होगा उसकी रेडियस आपको देनी होती है। सो आप नंबर ऑफ साइड के हिसाब से आप साइड इनपुट में दे सकते हैं और उसी साइड का पॉलीगॉन जो है आपके कैड के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी रेक्टेंगल, जो ऑटोकैड के अंदर आप REC टाइप करके प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के आपको जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें आप एक तो इनपुट में आप लेंथ और विड्थ, जैसे अगर आप कमांड लिखते हैं REC उसके बाद आप 6,4 टाइप जैसे ही करते हैं तो 6 लेंथ का और 4 विड्थ का आपको रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अभी हमने 1,1 टाइप करेंगे तो जो रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ होगा वो 1 ही लेंथ और 1 ही विड्थ का हमारा ड्रॉ हो जाएगा, जो कि एक स्क्वायर होगा। 1,1 जैसे हम देते हैं तो एक स्क्वायर हमारे सामने ड्रॉ हो जाएगा। और DI कमांड का यूज करके आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और डायमेंशनिंग का यूज करके जो है आप डायमेंशनिंग दे सकते हैं आपके कैड पे। ये देखिए 1,1 हमने इनपुट में डाला था और जो है डायमेंशनिंग से भी हमारी वही लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमारे कैड के अंदर दिख रही है। सिंपली आपको जो भी वैल्यू आपको रेक्टेंगल बनाना है लेंथ विड्थ का वो आपको 1,4 और 2,6 ऐसे करके आपको कमांड के अंदर दे देनी है। सो ये थी हमारी रेक्टेंगल कमांड। नेक्स्ट हमारी मूव कमांड। जब भी कोई भी सेगमेंट या कोई एलिमेंट हम मूव करना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर तो इस कमांड का हम यूज करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें M टाइप करना है और हमारी जो मूव कमांड है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगी ऑटोकैड के अंदर। आप किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट और इसके अलावा क्वाड्रेंट। सो इसके लिए आपको F3 ऑन रखना है जो कि हमारा स्नैप ऑन एंड ऑफ का काम करता है। और इसी के साथ जो आपकी स्नैप्स है वो स्नैप्स भी आपकी स्नैप सेटिंग के अंदर टिक होने चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है ऑब्जेक्ट को पिक कर पाएंगे किसी भी स्नैप पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। कॉपी करने के लिए हमारे पास एक सिंपली आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू कॉपी एंड प्रेस एंटर और सिंपली आपको जो है CO कमांड का यूज करना है। इसी के साथ आप एरे कमांड का यूज करके भी जो है आपके ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हैं। उस टूल के बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ जो है अगर आपको कोई भी डाउट है वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस में हम ऑटोकैड के बहुत सारे टूल्स कवर करेंगे जिससे कि आपको पूरा बेसिक जो है ऑटोकैड का वो बहुत ही सपोर्ट में आपको इजीली ट्यूटोरियल यहाँ पर मिलेगा इस चैनल पर। इसके साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके और भी प्लेलिस्ट है हमारी रेविट की और आपके MCQ इंटरव्यूज की और हाउ टू बिल्ड अ 3D डिजाइन वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी रोटेशन। सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है आपका, कोई भी एलिमेंट है, उसे अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, आपकी PDF वगैरह कोई भी आपके XRF डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट को पिक करना है और RO कमांड आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको एक बेस पॉइंट पकड़ना है जिस बेस पॉइंट के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। और रोटेट करते समय आपको एंगल टाइप करना है, कितने एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं। तो देखिए अभी 45 डिग्री पर हमने इस स्क्वायर को जो है रोटेट किया है। नेक्स्ट कमांड है हमारी स्केल कमांड।
स्केल कमांड का यूज़ करके जो भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ज़्यादातर हमारी जब भी हम पीडीएफ्स वगैरह ड्रॉ लगाते हैं, हमारी कोई भी ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए अगर हम इमेज को यूज़ करते हैं या पीछे कोई बैकग्राउंड में पीडीएफ यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हम स्केल कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्केल से जो है आप आपकी पीडीएफ का और आपके कोई भी एलिमेंट का जिसको भी आप पिक करके स्केल कमांड यूज़ कर रहे हैं उसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं। एक जो है उसका साइज जो है आप वेरी कर सकते हैं स्केल कमांड का यूज़ करके। मिरर कमांड, मिरर के लिए सिंपली आपको MI टाइप करना है और अदरवाइज आपको जो है टूल अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट टूल पे क्लिक करके भी मिरर कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सेस आपको सेलेक्ट करनी होती है जिस एक्सेस के थ्रू जो रेफरेंस लेकर जो है ऑब्जेक्ट आपका मिरर होगा। देख सकते हैं आप होम टैब के अंदर आपको मॉडिफाई में मिरर का ऑप्शन टूल मिल जाएगा। सो सबसे पहले जो है हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है, या आप इमेजिनरी भी 2 पॉइंट आप जब भी पिक करेंगे तो वो इमेजिनरी एक लाइन का यूज़ करके जो है आपके ऑब्जेक्ट को मिरर कर देगा। और अगर आप पर्टिकुलर एंगल पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उस लाइन को पहले क्रिएट कर लीजिए, जैसे 45-30 डिग्री उस लाइन को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप मिरर कमांड का यूज़ करके मिरर कर सकते हैं। मिरर कमांड यूज़ करते समय जब हम लास्ट फाइनल हमारा स्टेप होता है तो उस पर यस नो पूछा जाता है। अगर हम यस पे सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो हमारा इरेज हो जाएगा, और नो पे रखते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा और जो मिरर हुआ है वो भी हमारे कैड के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हमारा रिवीजन क्लाउड। अगर आपको आपके ड्राइंग का कुछ भी पार्ट हाईलाइट करना है फॉर रिव्यू तो आप रिवीजन क्लाउड का यूज़ करते हैं। सिंपली REV कमांड का यूज़ करके जो है आप रिवीजन क्लाउड की कमांड को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। सपोज करिए कि अगर आपको ड्राइंग भेजनी है और यहाँ पर आपको डायमेंशनिंग का कुछ इशू है तो आप जो है रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं, और रिवीजन क्लाउड की जो आर्क लेंथ है वो आप वेरी कर सकते हैं। ये देखिए कि रिवीजन क्लाउड हमने डायमेंशन के ऊपर मार्क कर दिया, और आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ नोट लिखना चाहे, और आर्क पे आप जाएंगे तो आप जो है आर्क का साइज भी चेंज कर सकते हैं रिवीजन क्लाउड का। सो आप जब भी कुछ डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए भेजना चाहते हैं तो आप जो है रिवीजन क्लाउड वहाँ मार्क कर सकते हैं। और आर्क लेंथ ये देखिए अभी 0.69 समथिंग है, और हम चेंज करके 0.25 करते हैं और फिर वापस हम रिवीजन क्लाउड ड्रॉ करते हैं। देखिए इस बार जो आर्क लेंथ है पहले वाले रिवीजन क्लाउड से उसकी आर्क लेंथ कम है इस बार। तो ऐसे आप आर्क लेंथ चेंज कर सकते हैं, आप जो है शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीली ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप फ्री भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज रेक्टेंगुलर और इलिप्स वगैरह ये शेप्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो है हमारा रिवीजन क्लाउड के बारे में, जिसमें आप आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 3। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ बने रहे चैनल पर। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। सो जो आज का जो हमारा सेशन था उसे हम फटाफट एक बार आपको वापस बता देते हैं। हमने पॉलीलाइन, पॉलीगन, मूव, कॉपी, रोटेट और रिवीजन क्लाउड के बारे में बात करी। पॉलीलाइन ज्वाइन, जो कि आपकी कोई भी लाइन वगैरह सिंपल सेगमेंट है उनको ज्वाइन करके वापस एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा। एक्सप्लोड कमांड से आप पॉलीलाइन हो गए, आपके ब्लॉक्स हो गए, उनको आप एक्सप्लोड करके जो डिफरेंट एलिमेंट कंपोनेंट है उनमें ब्रेक कर सकते हैं। पॉलीगन का यूज़ करके आप नंबर ऑफ साइड्स जो भी आप इनपुट में देंगे उस साइड्स का आप एक पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं आपके ऑटोकैड के अंदर। रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके आप सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मूव करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट जो भी आपका सिलेक्टेड है उसे मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। आप कॉपी कमांड से उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। रोटेट कमांड से रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। और स्केल कमांड से जो है आप साइज, जो भी आपने पीडीएफ और कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। मिरर से सिंपली कॉपी हो जाएगा, और मिरर जो कॉपी इमेज होगी वो एक उसकी मिरर इमेज होगी।